बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपको ज़रियाब एकेडमी में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसकी हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें वो कहता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, कि कुछ उसने पार्ट्स दिए हुए हैं और उन पार्ट्स को वो कह रहा है कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व करें। तो उसने हमें बाउंड कर दिया कि सिर्फ फैक्टराइजेशन के मेथड के ज़रिए से ही हमने इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर वो सॉल्व करने के लिए कहता है बाई स्क्वेयरिंग मेथड, तो हम स्क्वेयरिंग मेथड्स को यूज़ करते हुए सॉल्व करते। अगर उसने ये कहा होता कि सॉल्व बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिर्फ ये कहा होता कि सॉल्व बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कोई भी मेथड यूज़ कर सकते थे। फैक्टराइजेशन, जिसको आप मिटम ब्रेक भी कहते हैं, या फिर हम स्केयरिंग मेथड यूज़ कर सकते थे, या हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे उसने हमें बाउंड किया हुआ है कि सिर्फ फैक्टराइजेशन के जरिए से ही सॉल्व करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है, उसमें हमारे पास वैल्यूज़ दी हुई है एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो अब हम फैक्टराइजेशन को समझते हैं। फैक्टराइजेशन को समझने के लिए हम एक सिंपल फार्मूले को यूज़ करेंगे और उससे हम फैक्टराइजेशन इसको कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक्स स्केयर को एज इट इज़ लिखेंगे, माइनस का साइन एज इट इज़ लिखेंगे, जो भी साइन होगा उसे एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास जगह है, इसको हमने क्या कर लेना है, एम्प्टी छोड़ देना है, और यहाँ पे एक्स जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को यहाँ पे लिख लेना है। -20 एज इट इज़ अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो लास्ट हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, उसको हमने एक्स स्केयर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 20 है और एक्स स्केयर का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। इसके साथ जब हम इस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हमने चेक करना है कि 20 किन किन टेबल में लाई करता है। तो सबसे छोटे टेबल से हम स्टार्ट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 20 आ जाएगा। 3 से वाले टेबल में देखेंगे तो 20 नहीं होगा। 4 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसी तरह हम 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो तब भी 20 आ जाएगा। 6 के साथ करेंगे तो 20 नहीं आएगा। 7 वाले टेबल में भी 20 लाई नहीं कर रहा है। 8 वाले टेबल में भी 20 लाई नहीं कर रहा है। इसी तरह हमारे पास 9 वाले टेबल में भी 20 लाई नहीं कर रहा है। तो अब हमारे पास 10 वाला है। 10 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दो टेबल क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। जब हमारे पास दो टेबल रिपीट होंगे तो हम उन्हीं में देखेंगे, तो उन्हीं में से हमारे पास एक क्या होगा, आंसर होगा। अगर हम यूँ करें 10 प्लस 2, 10 को 2 में ऐड करें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो मिड टर्म है, इसके साथ हमारे पास कोफिशिएंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो यहाँ से इन टेबल से हम तलाश करेंगे कि जब उनको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास इस कोफिशिएंट एक्स की वैल्यू को मीन के कोफिशिएंट आना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स कोफिशिएंट क्या है, एक्स का 1, तो मीन के 1 आना चाहिए हमारे पास जब इनमें टेबल में से हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वैल्यूज़ को। तो अगर 10 में 2 को हम ऐड करते हैं तो 12 हो जाता है। 10 में से 2 को माइनस करें तो क्या जाता है, 8 आ जाता है। इसी तरह अगर 4 प्लस हम 5 करेंगे तो क्या जाएगा, 9 आ जाएगा। 10 प्लस 2 किया, 12 आ गया। तो हमें 1 चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट नहीं और पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब है ये नहीं आएगा। इसी तरह 10 माइनस 2 करेंगे, 8 आएगा। तो तब भी हमारे पास ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि हमें एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 चाहिए हमें, तो 1 नहीं आ रहा है, ये भी हमारे पास नहीं आएगा। उसके बाद 4 प्लस 5 है, तो 4 प्लस 5 हमारे पास क्या बन गया, 9। इसका मतलब है ये भी हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हमें 1 चाहिए। अब हम ये करें 5 माइनस 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1। तो हमें x का कोफिशिएंट क्या चाहिए था, 1 ही चाहिए था। तो इसका मतलब है हमारे पास ये रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो हमें 5 माइनस 4 ये पूरा का पूरा हमें उठा के यहाँ पे लिख लेंगे 5 माइनस 4, ठीक है, इस x के साथ। अब हमारे पास एक्स स्केयर एज इट इज़, इस माइनस को और इस एक्स को इस 5 माइनस 4 के साथ हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो माइनस हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5 और इस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, तो क्या बन जाएगा, -5x। ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, माइनस इंटू माइनस प्लस। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4x -20 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे,
तो इस पहले से हम ले सकते हैं एक्स, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बच गया एक्स माइनस 5। यहाँ से हम कॉमन लेंगे +4 और इधर हमारे पास बच जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 एज इट इज़। एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 5 ये हमने कॉमन ले लिया एक्स माइनस 5, बाकी हमारे पास बच गया एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम सेपरेट करके लिख लेते हैं, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। एक्स ये -5 है, दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू +5 आ गया। और ये हमारे पास +4 है, इक्वल के दूसरे जानब लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -4। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आया वो आ गया -4 × 5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है 4 - 32x इज इक्वल टू 17x²। तो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। तो ये हमारे पास 17x² क्या है, ग्रेटर है एज कम्पेयर टू 32x, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, दूसरी जो 17x की तरफ इस पूरी टर्म को हम क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। इन वैल्यूज़ को 4 - 30x को क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। तो इधर हमारे पास 0 आ जाएगा, 17x² एज इट इज़ अपनी जगह पे। ये -32x था, इक्वल के दूसरी जानब ले गए तो +32x हो गया। इसी तरह हमारे पास प्लस का 4 है, इक्वल की दूसरी जानब ले जाएंगे तो -4। इसको फिर से रीअरेंज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 17x² + 32x - 4 इक्वल टू 0। सिर्फ हमने रीअरेंज करके इसको लिखा है। इसके लिए भी हमने वही काम करना है। जो हमारे पास कांस्टेंट है -4, इसको हमने क्या करना है, जो हमारे पास x² का कोफिशिएंट है 17, उसके साथ इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। 17 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 68। अब हमने देखना है कि 68 किस टेबल में लाई करता है। तो 2 को जब हम 2 के टेबल को देखते हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 34 करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 64। इसी तरह अगर हम 3 में देखें तो 68 नहीं आता। 4 में देखें तो हमारे पास 4 को जब 17 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 68 आ जाता है। 5 में चेक करें तो 68 नहीं आएगा, 6 के टेबल में भी 68 नहीं आएगा, 7 के टेबल में भी 68 नहीं आ रहा है, इसी तरह 8 के टेबल में भी 68 नहीं आ रहा है। तो जब हमारे पास टेबल बढ़ रहे हो तो हमारे पास जो टेबल हमने ले लिए हैं पहले हम उनको ही चेक कर लेते हैं। तो हम इन्हीं को चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 34 प्लस अगर हम 2 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 36। जबकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x के साथ जो कोफिशिएंट होगा उसकी वैल्यू चाहिए। अगर हम इस टेबल से दो वैल्यूज़ को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास वो आंसर आना चाहिए जो x का कोफिशिएंट हो। तो x का कोफिशिएंट हमारे पास 32 है, इसका मतलब हमें प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 32 आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, 34 + 2 करें तो 36 बन जाता है। इसका मतलब है हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हम नहीं ले सकते। अब हमारे पास है 34 में से माइनस करें 2 तो हमारे पास क्या आता है, 32। तो यही हमें चाहिए था, x का जो कोफिशिएंट था 32 था। तो इसका मतलब है ये 34 - 2 हम उठा के यहाँ पे लिख लेंगे, 34 - 2 इंटू एक्स एज इट इज़ -4 इक्वल टू 0। अब हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 17x² एज इट इज़ आ गया। इस x को हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है 34 के साथ और -2 के साथ। तो x को 34 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया, 34x, और x के साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, -4 एज इट इज़ इक्वल टू 0। 7 अब हमारे पास था 17x, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास बच गया x + 2। यहाँ से हमने ले लिया -2 को कॉमन, यहाँ पे हमारे पास बच गया x + 2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास आ गया जी x + 2, इसको हमने कॉमन ले लिया, x + 2 को 2 बार है, इसको हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ से और बच गया 17x - 2 इक्वल टू 0। अब हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो x + 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा, 17x - 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। x इज इक्वल टू ये प्लस का 2 है, इक्वल के दूसरी जानब ले गए तो -2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास है 17x -2 था, -2 को इक्वल के दूसरी जानब लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये 17 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी जानब ले जाएंगे तो ये 2 के साथ जाके क्या जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 17। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा वो हमारे पास होगा -2 2 डिवाइडेड बाई 17। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज
1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।